प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र उद्धार के नाम से मैं आप सभी को परमेश्वर के उद्धार के वचन विभाग में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद एक छोटा सा प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस पवित्र समय के लिए। इस वक्त में तेरे वचन को सुनने वाले सभी मेरे आत्मीय परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन को इन वचनों के द्वारा आशीष करें और हम सब लोग आपस में तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवित को मजबूत करने में सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। मित्रों, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से अच्छे हैं करके मैं विश्वास करता हूं। और हम सभी लोग मिलकर इस संसार में जब ज़िंदगी बिताते हैं, जीवन के हर कदमों में कई सारे बातें समझना, कई सारे बातें जानना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरत होता है। क्योंकि कई सारे लोगों की ज़िंदगी केवल इस संसार की चिंताओं के कारण वो आगे नहीं निकल पाते हैं, प्रभु में बढ़ नहीं पाते हैं, आत्मिक जीवित में भी मजबूत नहीं होना चाह रहे। इसलिए प्रियों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा एक बात को मैं आपके सम्मुख में लाया हूँ। संसार के हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा भलाई होते रहें और वो चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छा होते रहें, है ना। कोई भी नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार में बुरा हो, कोई नहीं चाहता है कि उनके परिवार में बुरा हो, व्यक्तिगत जीवित में बुरा हो, कोई नहीं चाहता है कि उनके भविष्य बुरा रहें। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में रहने वाले, वह यही चाहता है कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, मेरे जीवन में अच्छा ही हो जाए, अच्छी अच्छी आशीषें मेरे जीवन में मिल जाएं। तो इसलिए बहुत सारे मनुष्यों ने इस विचार को लेकर मनुष्य के उस अंधविश्वास में फंस गया है। मनुष्य बोलता है कि आप मेरे पास आ जाओ, जो मैंने कहूँगा उस बात को आप सुनो, मैं आपको बहुत ही आशीषदायक बनाऊँगा और मैं आपको अच्छा करूँगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा करूँगा। मैंने कई सारे लोगों के मुंह से सुना भी हूँ, उनके परिवार के ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए कई सारे लोग हजारों के हिसाब से पैसा लेकर उनके घर पे छोटे छोटे बलि, यानी कि मुर्गी का, कबूतर का बलि करना, या उनके घर पे जादू टोना करना, उनके लिए तावीज़ बना कर दे देना है। और मतलब बहुत सारे रीति रिवाज को बताते हैं कि आप ऐसे रहो, इसको खाओ, उसको मत खाओ, ताकि आपको जीवन में अच्छा हो जाते करके बहुत सारे लोग वो मनुष्यों की इस प्रकार के शिक्षा सिखाकर मनुष्य के जीवन को आज अच्छा नहीं है बल्कि और बुरे परिस्थितियों में लेके गए हैं। उनके जीवन और भी बहुत ही बिगड़ चुका है, बहुत ही मुश्किल में है आज भी लोग। तो इसलिए आखिर क्या मनुष्य एक व्यक्ति के जीवन को सही कर सकता है? और बहुत सारे लोगों ने ऐसे है कि उनके स्व शक्ति से या स्व योजनाओं से कदम बढ़ाते हैं कि मेरे जीवन में मैं अच्छा चीज़ को हासिल करूंगा, कुछ तो करके अच्छा होना चाहिए जीवन में, कुछ तो करेंगे कि उस मार्ग से मेरे जीवन अच्छा रहे, मेरे बच्चों के जीवन अच्छा रहे। मनुष्यों ने अपने सामर्थ्य का एक प्रयास भी करता है, लेकिन उसके जीवन में भी हम देखेंगे बहुत सारे लोगों के जीवन में भलाई नहीं होता है, अच्छा नहीं होता, उसके साथ अधिकतर बुराई होता है। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्यों ने एक चीज़ को नहीं समझे हैं। बाइबल में एक वचन ऐसे लिखा गया है, याकूब का पहला अध्याय का 16 पद से लेकर 17 पद तक अगर आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में याकूब ने कहते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। इस संसार में कोई मनुष्य या कोई भी जो संसार के शक्तियां जो है वह आपका भला नहीं कर सकता है, वह आपका सही नहीं कर सकता है, आपका जीवन में अच्छा कभी भी नहीं कर सकता है। अच्छा जीवन इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्तियाँ, कोई भी जादू टोना, मंत्र तंत्र, तावीज, कोई भी कुछ भी करने सामर्थ्य नहीं। आप क्यों धोखा खाते हैं मनुष्यों के हाथों से? याकूब बताता है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही मिलता है, ऊपर से मिलता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। यानी कि सारा जगत का जो ज्योति है परमेश्वर, उस परमेश्वर से अच्छा वरदान आपके जीवन में मिलता है। प्रिय, अच्छा चीज आपके जीवन में अगर मिलना है, आपके जीवन अगर अच्छा रहना चाहिए, तो वह जो अच्छा चीज है वह ऊपर से मिलता है, संसार से नहीं है। संसार का कोई भी मनुष्य आपको अच्छा जिंदगी दे नहीं सकता है। आपका परिवार को, इस संसार का व्यक्ति या संसार कभी भी आपको अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि ऊपर से यानी कि परमेश्वर से मिलता है अच्छा वरदान, उत्तम चीजें हमेशा परमेश्वर की ओर से मनुष्य को मिलता है।
तो कितने मनुष्यों ने है कि उस चीज को देख रहे, यानी कि परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर से कहकर आप लोग जिंदगी बिता रहे, प्रभु मेरे जीवन में अच्छा जीवन दे दो। यही बात को यूहन्ना भी, अपने यीशु मसीह के चेला यूहन्ना भी एक बात बताते हैं। आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय 27वां पद को पढ़िएगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कई सारे गांव में जाकर बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। तो कुछ लोग यूहन्ना के पास आकर बताने लगे यीशु मसीह के उस बात को लेकर, यीशु मसीह ने बपतिस्मा दे रहे हैं, वैसे ऐसे कई सारे बात को। तब यूहन्ना बताता है, क्या बताता है? यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। मनुष्य के जीवन में कुछ भी अगर मिलना चाहिए, वो सारा चीज स्वर्ग की ओर से आना चाहिए, स्वर्ग से आपको मिलना चाहिए। इसलिए यूहन्ना भी समझ लिया और यूहन्ना ने लोगों को समझाया कि मनुष्य के जीवन में अगर कुछ अच्छा भलाई अगर मिल रहा है, अगर भलाई चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा देना दिला रहे यीशु मसीह ने, यह सबसे बड़ी आशीष है मनुष्य के जीवन में कि पाप से मोड़कर एक अच्छा जीवन परमेश्वर के लिए जिंदगी बिताएं। उनके पापों से मोड़कर जिंदगी बिता रहे हैं, एक उद्धार की रास्ता में है। ये बहुत ही अच्छा वरदान है और यह भी परमेश्वर की ओर से मिलना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने उस वरदान को लेकर संसार में आया था। जी प्रियो, आपके जीवन में अच्छा चीज, अच्छा उत्तम वस्तु मनुष्यों से नहीं मिलेगा, संसार के शक्तियों से नहीं मिलेगा, आपके रिश्तेदारों से नहीं मिलेगा, आपके दोस्तों से नहीं मिलेगा, आपके लोगों से नहीं मिलेगा, आपके समाज से नहीं मिलेगा, आपकी इस संसार के शक्तियों से, मनुष्यों से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको उत्तम चीजें, अच्छा चीज स्वर्ग की ओर से आना चाहिए प्रियो। हाँ, स्वर्ग की ओर से आना चाहिए। अगर आपके जीवन में अच्छा चीज होना चाहिए, आपके परिवार अच्छा होना चाहिए, आपके जीवन में अगर हमेशा भलाई चाहते हैं, तो आपको 4 चीजें समझने की बहुत जरूरत है। पहला चीज, आप मेरे साथ पढ़िएगा, गलतियों का 6वां अध्याय 9वां पद में अगर आप जाके पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज आपको यह समझना पड़ेगा, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जी प्रियो, सबसे पहला, अगर हमारे जीवन में अच्छा चीज चाहते हैं, मेरे जीवन में अच्छा हो जाए, अच्छे वस्तुएं मिले, अच्छा हो जाए, मेरे साथ भलाई हो जाए, उत्तम वस्तु या उत्तम चीज मेरे जीवन में आ जाए, तो सबसे पहले अगर आप भलाई चाहते हैं तो पहला आप भलाई करने की आदत बना लो। बहुत सारे लोगों का समस्या यही है, लोगों को भला नहीं करना चाहते हैं, भला काम करना नहीं चाहते हैं, भलाई का यानी कि अच्छे मार्गों में जिंदगी बिताना नहीं चाहते हैं, लेकिन जीवन में अच्छा चीज पाना चाहते हैं। यह कैसे हो जाता है? अगर आप मेरे पास पूछते हैं कि इस संसार में अच्छा चीज क्या होता है, सबसे बेहतरीन चीज क्या होता है, वही है प्रियो, सबसे पहला अच्छा चीज परमेश्वर है। परमेश्वर सबसे अच्छा चीज है। आप परमेश्वर को एक बार परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश करो, परमेश्वर के लिए जानने के लिए कोशिश करो, परमेश्वर के लिए जीने के लिए कोशिश करो। दूसरा अच्छा चीज क्या है संसार में? सबसे बेहतरीन चीज वो होता है परमेश्वर की बातें। परमेश्वर की बातों को आप समझो, परमेश्वर की बातों को आप ग्रहण करो। अगर आप और भी अच्छी चीज अगर परमेश्वर के सम्मुख में अगर आप जानना चाहते कौन सा अच्छी चीज है, तो वो है परमेश्वर के सम्मुख में जिंदगी बिताना। इसलिए यीशु मसीह ने बताया मरियम को देकर, इसने जीवन में उत्तम बात को चुन लिया है। जी, परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताना, परमेश्वर के सम्मुख को हम हमेशा अपेक्षा करना, यह जिंदगी का सबसे पहला अच्छा चीज है। कितने लोगों ने इन अच्छे चीजों में अपने जिंदगी बिताए हैं। और भी अगर अच्छा चीज अगर आप जानना चाहते हैं, बाइबल बताता है कि अच्छा चीज परमेश्वर का उस स्वर्गलोक है, परमेश्वर का उस स्वर्ग है। हर एक व्यक्ति उस स्वर्ग को पाने के लिए कोशिश करना। और भी अगर अच्छा चीज संसार में अगर है हमारा अगल बगल में, वो यही है प्रियो, परमेश्वर के महिमा के लिए करने का हर काम जो है वो अच्छा चीज होता है। हम सोचे कि मोबाइल फोन अच्छा है, हम सोचे कि धन संपत्ति अच्छा है, हम सोचे कि इस संसार को एक वस्तु को देकर सोचे कि यही अच्छा चीज है। लेकिन मनुष्यों का सबसे पहला जो ये चीज है जो मैंने बताया था, ये सारा चीज के खोज में आप रहो, ये सारा चीज को जानने में कोशिश रखो और इस सारा चीज के और अपने कदम को बढ़ाइएगा कि परमेश्वर का वचन बताता है कि आप भला करने में कभी भी ढीला ना रखो, आप भला करने में कभी भी हिया मत छोड़ो, क्योंकि समय आने के बाद आपके जीवन में अच्छा कटनी काटने वाले हैं।
जब आप इस संसार के अंदर सबसे पहला परमेश्वर खोजी नहीं हो, परमेश्वर को ढूंढते नहीं हो, परमेश्वर के तलाश में नहीं हो, परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं करते हो, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते हो, जब परमेश्वर के उन अच्छी चीजों को जीवन में लागू करना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्यों उन आशीषों को देना चाहते हैं? है ना? पहला परमेश्वर के सम्मुख में हम अच्छे काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों के द्वारा, यानी कि मनुष्य के द्वारा भी हमें भलाई चाहिए, है ना? मनुष्य के द्वारा भी मैं भलाई चाहता हूं। तो परमेश्वर का यही नियम हमारे जीवन में, अगर मुझे भलाई चाहिए मनुष्य से भी, या अच्छा चीज माफ कीजिएगा, अगर मनुष्यों से भी मेरे जीवन में अच्छा होना चाहिए, भला होना चाहिए, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? उन मनुष्यों के लिए भला करना चाहिए, उन मनुष्यों के लिए अच्छा करना चाहिए। हम मनुष्यों के लिए अच्छा करना नहीं चाहते हैं, मनुष्य के लिए भला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके द्वारा भला चाहते हैं, उनके द्वारा अच्छा चाहते हैं। प्रभु के वचन को एक बार आप ग्रहण करो। अच्छे चीज को बोइएगा, अच्छे बीज को बोएंगे तो अच्छा फसल को काटेंगे। आप बुरा बीज को बोएंगे तो बुरा फसल काटेंगे आपके जीवन में। आपका कठिनाई क्या है? बहुत सारे लोगों को जीवन में देखिएगा, अभी इस वक्त में अगर आप अपने माता पिता का सेवा करते हैं, माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, माता पिता का आज्ञा मानते हैं, तो कल वो करे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा बात को मानेंगे। आज यहां पर माँ बाप के सामने क्या बीज बो रहे हैं आप लोग? मैंने अभी हाल ही फिलहाल एक घटना को मैंने सुना था कि एक बेटा ने एक बुढ़ी औरत को, जब उस बुढ़ी माँ को ब्रेन ट्यूमर था, तो वैसे ही मरने वाली है, इसके लिए इतना खर्चा क्यों करना है करके उस लड़का ने, जवान बेटा ने क्या कर दिया, उस माँ को तीसरी तल्ला बिल्डिंग में लेके जाके उधर से उस माँ को ढकेल के नीचे गिरा दिया। और वो माँ नीचे गिरते ही मर जाती है। और वो उधर ढकेलने के बाद, उधर से गिराने के बाद, उसी बेटा ने फिर वो अपना घर पे आकर, दूसरा मोहल्ला में था वो बेटा, और वो अपना घर पे आके बैठ जाता है। लेकिन नीचे रहने वाला जो आदमी, जो मकान मालिक है, वह उस औरत जब गिरने के बाद, उस माँ गिरने के बाद, वह आदमी जाता है अपना बेटा को कहता है कि तुम्हारा माँ गिर गई है। और ये बेटा आता है कि इसको कुछ भी पता नहीं है, ऐसे सोच कर आ रही है मेरा माँ गिर गई है, और उसके पास आके रोने लगा। और उसके बाद ये बूढ़ी औरत कैसे ऊपर से गिरा हुआ करके जब छानबीन करने लगा, मित्र मैं बताना चाहता हूं, वही बेटा ने, जिस बेटा ने माँ को ढकेल कर घर पे जाके बैठ गया था ना, वही बेटा ने माँ को खर्चा करने के लिए बहुत समस्या था, माँ का सेवा करना नहीं चाहता था, माँ का भलाई नहीं चाहता था। वह एक गंदा बेटा जो है माँ को ढकेल कर मार डाला था। आज भी समाज में ऐसे प्रकार के लोग हैं प्रियो, माता पिता को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप माँ बाप को नहीं समझ पाएंगे ना, तो कल होकर तुम्हें भी तुम्हारा बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तुम्हारे जीवन में माँ बाप के लिए अच्छा बोइएगा, अपने पड़ोसियों के लिए आप अच्छा काम कीजिएगा। कल होकर पड़ोसी आपको अच्छा करेंगे, आपके मित्रों के लिए आप अच्छा काम करें, ताकि मित्र भी आपके लिए अच्छा काम करें। आप परमेश्वर के भले काम को कीजिएगा ताकि परमेश्वर आपको भला करे। परमेश्वर काम नहीं करेंगे, परमेश्वर की भला मार्ग में जिंदगी नहीं बिताएंगे, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर का जरूरतों के कामों को अगर नहीं करते हैं, तो फिर आपके जीवन में परमेश्वर भला करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। इसलिए मित्रों, आपके जीवन में सबसे पहला यही नियम है। और हर एक व्यक्ति को अगर जीवन में अच्छा चीज पाना चाहते हैं, अगर जीवन में भला चीज पाना चाहते हैं, अगर उत्तम चीजें आपके जीवन में मिलना चाहिए, तो सबसे पहले आप उस बीज को बोइएगा, भलाई के बीज को बोइएगा, अच्छे चीज के बीज को बोइएगा। क्योंकि आप इस बीज को बो रहे हैं और इसका प्रतिफल ऊपर से आ जाता है, परमेश्वर आपको देता है। मनुष्य दे या ना दे, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके जीवन में भलाई, आपके जीवन में अच्छा चीज जो है ना, आपको ढूंढ कर आपके पास आ जाएगा, आपके करीब आएगा, आपको मिलेगा, वो आपका कभी भी हाथ नहीं छूटेगा वो उससे। इसलिए प्रियो, सबसे पहले मेरे जीवन में अगर भलाई चाहिए तो मुझे भलाई का आदत बनाना चाहिए। अगर मैं अच्छा चीज पाना है तो मुझे सबसे पहले अच्छी चीज को देने की आदत बनाना है, अच्छी चीज करने की आदत बनाना है। पहला परमेश्वर के लिए, और दूसरा तुम्हारे माता पिता के लिए, तीसरा तुम्हारा सोसाइटी के लिए, चौथा तुम्हारा ये संसार की जिंदगी में हमेशा भलाई चाहिएगा, भलाई कीजिएगा। सच में परमेश्वर भी तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, भलाई को, अच्छे को क्या करेंगे, तुम्हारे जीवन में उतारेंगे, तुम्हारे परिवार में उतारेंगे।
दूसरा चीज आपको समझने की जरूरत है, जब मैं अच्छा चाहता हूं तो तुम्हारे लिए दूसरा चीज ये होता है कि सबोपदेश का 3 अध्याय पहला पद को आप पढ़िएगा। वहां पर राजा सुलेमान एक बात बताते हैं, ऐसे बताते हैं कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यानी कि आकाश के नीचे होने वाला हर एक कामों के लिए एक समय होता है प्रियो, और वो समय के लिए अगर उस समय में अगर मुझे भला होना चाहिए, मेरे जीवन में अच्छा होना चाहिए, तो मुझे यही नियम है कि उस समय के लिए मुझे इंतजार करना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। यानी कि हर एक व्यक्ति अच्छा चीज पाने के लिए, भलाई पाने के लिए, उसके जीवन अच्छा होने के लिए वेट करना पड़ता है, उसको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने हड़बड़ी करते हैं। बाइबल बताता है कि जन्म के लिए एक समय होता है, मरण के लिए, मृत्यु के लिए एक समय होता है, बोने के लिए एक समय, काटने के लिए एक समय होता है। ऐसे आप उस अध्याय को पढ़िएगा, हर एक चीजों के लिए एक समय होता है। हर एक चीजें मनुष्यों की इच्छा पर, मनुष्य के मन के अनुसार नहीं चलता है, उसके लिए एक समय होता है। उस समय के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत हड़बड़ी करते हैं, मतलब इस संसार में देखिएगा हर एक व्यक्ति बहुत हड़बड़ी है। छोटा उम्र में मोबाइल चाहिए, वो हड़बड़ी है, कुछ तो करेगा, चोरी करके भी अपने पास मोबाइल रखेगा। वो माँ बाप दिलाने के लिए तैयार नहीं रहेगा, लेकिन जवान लड़का या छोटा सा बालक क्या करेगा, चोरी करके अपने पास फोन रखेगा। वो उसका पैसा कमाने की उम्र नहीं रहता है, पढ़ने की उम्र रहता है, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़कर पैसा कमाने के चक्कर में पढ़ाई को बर्बाद कर लेगा। ऐसे कई सारे लोग हैं, शादी की उम्र नहीं रहता, लेकिन शादी का योजनाओं को बनाकर उस लड़का, उस जवानों ने जिंदगी बिताते हैं। आखिर में उसके द्वारा अपने जीवन में समस्या पैदा करता है, बिना उसके जीवन में वो भला नहीं होता है। कितने लोग देखिएगा, कितने माँ बाप हैं, एक उम्र होता है प्रियो, एक शादी का भी एक उम्र होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन माता पिता क्या करते हैं, अयो मेरा बेटा का बोझ खत्म कर देना चाहिए, हमारा ऊपर का बोझ करके बच्चे लोगों को छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। कितने लोग को हमने देखे हैं। आने वाले दिन में देखिएगा उन बच्चों के उन जल्दी से शादी करने की वजह से परिवार में कितना समस्या आता है। परिवार को संभालने की उतना ज्ञान उनके पास नहीं, समय नहीं उनका। ऐसी कई सारी चीजें, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास, प्रार्थना करने के बाद तुरंत होना चाहिए। आज प्रार्थना करेंगे तो कल ही मिल जाना चाहिए। आज प्रार्थना करेंगे, आज उपवास प्रार्थना करेंगे, कल मेरा कल ही से बड़ा होना चाहिए। प्रियो, तुम्हारा हर एक काम के लिए जो इस संसार के आसमान के नीचे है ना, वह हर एक काम के लिए एक समय होता है, और वह समय को आप इंतजार करना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी का काम हमेशा गड़बड़ी होता है करके बहुत सारे लोगों ने बताते हैं। इसलिए प्रियो, जीवन में कभी भी हड़बड़ी मत कीजिएगा। जीवन में जल्दी से पाने के लिए कोशिश मत कीजिएगा। जीवन में जल्दी से हासिल करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी उम्र, आपकी जिंदगी आपके समय पर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के समय के लिए इंतजार कीजिएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं आपको एक बेटा दूंगा। अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया। 25वां साल में परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक का एक बेटा देते हैं। तो परमेश्वर ने कहा उस वाचा को पूरा करने के लिए अब्राहम ने 25 साल इंतजार किए। प्रियो, उस प्रकार के धीरज हमारा अंदर होना चाहिए। धीरज से हम जब भी पाते हैं वो हमारे जीवन में अच्छा ही होता है। हड़बड़ी से, जल्दी से अगर अपने जीवन में कुछ भी अगर आप हासिल करेंगे ना, उससे आपको समस्या ही उत्पन्न होगा, उससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके आध्यात्मिक जीवित में, आपके सांसारिक जीवित में। अगर जल्दी से पाना चाहते हैं, जल्दी से उसको हासिल करना चाहते हैं, अपने मन में खुद की योजना बनाकर, खुद का समय बनाकर उस समय से हर चीज को अगर पूरा करने के लिए अगर आप कदम बढ़ाएंगे ना, तो मैं सच में कहूँगा आपको उससे बहुत सारा नुकसान होने वाला है, आपको समस्या आने वाला है। उससे आपका मन में चैन नहीं रहेगा, बेचैन हो जाएंगे। उससे बहुत सारे परिवार के सदस्यों को भी बहुत सारा समस्या आने वाला है। इसलिए अगर आप जीवन में अच्छा चीज़ पाना है, अच्छा चीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करके आता है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करके उसको हासिल कीजिएगा। सच में वो आपके जीवन में बहुत आशीषदायक बन के रहता है। अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में अगर अच्छा होना चाहिए, अगर आप अच्छा चीज़ चाहते हैं जीवन में, तो तीसरा बात आपको समझना यह है कि मत्ती रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय का 7वां पद को जब पढ़ते हैं हम लोग, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपको अच्छा चाहिए, आप मुंह खोलकर मांगिएगा।
आपके जीवन में जो चाहिए मांग कर परमेश्वर से हासिल करना पड़ेगा। हम मनुष्यों से मांगते हैं, हम मनुष्यों से मांग कर हम हर एक चीज को हासिल करना चाहते हैं। हमारे दिल की हर एक दर्द को मनुष्य को बताते हैं, दिल की हर एक बात को मनुष्य को कहते हैं। मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर ऊपर से मिलेगा आपको। ऊपर से आपको अच्छा मिलने वाला है, ऊपर से आपको भला मिलने वाला है। ऊपर रहने वाले उस परमेश्वर से आप मांगना चाहिए। जब इसहाक के जीवन में अब्राहम ने सोचा मेरा बेटा को शादी करना चाहिए, अब्राहम ने अपने सेवक को भेज दिया कि हमारे रिश्तेदारों के अंदर जाकर, उनके बीच में जाकर वहां से एक लड़की को मेरा बेटा के लिए लेके आ जाना। जब इन्होंने यानी कि इब्राहिम के इसहाक के पिताजी और इसहाक के पिताजी के जो नौकर है, दोनों इसहाक के लिए एक लड़की के ढूंढने के लिए प्रयास में है। लेकिन इसहाक ने क्या कर रहा पता है? अब जाकर पढ़िएगा, उत्पत्ति का 24वां अध्याय के जाके पढ़ेंगे ना, वहां पर बताता है कि इसहाक ने ध्यान करने में लगा रहा था। उसने परमेश्वर के सम्मुख में जिंदगी बिताया। एक बार सोच के अब देखिएगा, अगर एक जवान का शादी का बात उठ रहा है तो वो जवान क्या कर सकता है? वो जवान उसी का योजना में रहेगा, उसी का सोच में रहेगा, है ना। शादी के बात उठते ही आज कई सारे लोगों के मन में बहुत बड़ी खुशी की बात है और सोचना शुरू कर देंगे, ऐसा लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसे इतना कमाना चाहिए, उतना कमाना चाहिए, मेरे साथ ऐसे रहना चाहिए, मेरे साथ ऐसे रहना चाहिए, हमेशा बने रहना चाहिए, है ना। हर एक लड़का लड़की चाहते हैं। इसी प्रकार इसहाक ने परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना किया, ध्यान करने में लगे रहा। सच में इसहाक ने अपने जीवन में एक लाइफ पार्टनर आने वाले थे, उसके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगा होगा। इसलिए इसहाक की जिंदगी बहुत अच्छा रहा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जीवन में अगर आपको अच्छा चाहिए ना, परमेश्वर से मांगिएगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है परमेश्वर से मांगते नहीं है। जब जीवन में रहने वाले वो सारे कठिनाई परिस्थितियों को देखकर हम सोच लेते हैं कि अरे चलो परमेश्वर नहीं देंगे, हमारी ज़िंदगी इतना ही होगा, हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको, यही लिखा होगा, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है। वो मनुष्य का मूर्खता है। आपने परमेश्वर के पास कितना बार मांगा है? परमेश्वर के सम्मुख में कितना बार जाके मांगा है? यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप जाइए प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर, प्रभु मेरा पाप को क्षमा कर देना, क्योंकि सबसे पहले आपके जीवन में वो मांगना चाहिए। तुम्हारे जिंदगी का पाप से आप लोग छुटकारा पाना चाहिए। एक व्यक्ति पाप से बाहर आना चाहिए। जब तक पाप तुम्हारे जीवन में रहेगा, आपके पास करोड़ों रुपया है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, सरकारी नौकरी है, कुछ भी संसार अगर आपके हाथ में है, जब आपके पापों की क्षमा नहीं है तो वो सारा वेस्ट है तुम्हारा साथ साथ। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले परमेश्वर से मांगना पड़ेगा अपनी आत्मा का उद्धार के लिए, जो पाप की क्षमा है। प्रभु मुझे मेरे पाप को क्षमा कर देना कि मैं पवित्र बनना चाहता हूं। परमेश्वर से आप जाकर ज्ञान की मांग करो कि प्रभु मुझे ज्ञान दे देना ताकि मेरा बेटा को कैसे चलाऊं, मेरा परिवार को कैसे चलाऊं, मैं समाज में कैसे जिंदगी बिताऊं। मेरा तनख्वाह तो छोटा है, मेरा परिवार को उस छोटा सा तनख्वाह में कैसे जीवन बिताऊं। मेरा पत्नी को कैसे समझाऊं, मेरा पति को कैसे समझाऊं, मैं मेरा परिवार का, मेरे जिंदगी का हर कदमों में मैं किस प्रकार से जिंदगी बिताना है, उस ज्ञान को मुझे दे देना प्रभु, ताकि वो ज्ञान आपके पास रहेगा तो काफी है। प्रयोग करोड़ों अरबों रुपए से भी बेहतरीन चीज होता है आपके लिए ज्ञान। आपके पास अगर ज्ञान होगा, वो ज्ञान आपकी जिंदगी को आगे चलाता है। वह संसार की ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की ज्ञान होना चाहिए। इसलिए याकूब ने बताया अगर आपके पास बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको देगा। इसीलिए पैसे तो सबके पास नहीं रहता है ना। पैसा घर चलाने के लिए सबके पास नहीं होता है, लेकिन ज्ञान हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। पैसे से समस्या ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन ज्ञान मनुष्यों का समस्या से ठीक कर सकता है। तुम्हारा परिवार का हालत जो है ना, पैसे से सही नहीं हो पा रहा है। आपके पास पैसा है, आप चाह रहे कि तुम्हारे परिवार को सही करें, आप चाह रहे कि मेरे जीवन को सही करें, लेकिन आपसे वो पैसे से आपके परिस्थिति सही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखिएगा, बीमारी या बहुत सारे ऐसे प्रकार के जब तकलीफें जीवन में आ जाता है और तुरंत मनुष्य को ढूंढ के जाता है। वो बीमारी आ गया, मनुष्य को डॉक्टर को देखो, क्योंकि डॉक्टर उसी के लिए तो बैठा है। सच में प्रियो, डॉक्टर को देखना है, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर को देखना है, आजकल जाके आप इलाज करवा लीजिएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारे पिता को आपने कहा प्रभु मेरे जीवन में ऐसे बीमारी आया है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे परिस्थिति आया है। आप उस परमेश्वर से कहो। आपके पास पैसा नहीं होगा, इलाज के लिए उतना आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होगा, खर्च करके आप
इलाज करने के लिए तैयार हैं, एक बार विश्वास से परमेश्वर के पास जाइएगा। प्रभु मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, मैं क्या करूं? हो सकता है कि तुम्हारा एक प्रार्थना, जो विश्वास से करने वाला, जो धर्मी होकर जिंदगी बिताकर करने वाले एक प्रार्थना करोड़ों रुपया खर्चा करने वाला उस बीमारी से भी आपको छुटकारा प्रभु परमेश्वर देंगे। कितने गवाहियों का हम देखे होंगे संसार में। हमारा समस्या यही प्रियो, हमारे जीवन में जब परिस्थितियां इकट्ठा हो जाता है, जो दुखी की बातें आता है, हमारे साथ बुरा होते रहेगा, तो हम परमेश्वर से बोलते नहीं हैं। तुम्हारे जीवन परिस्थिति इसलिए बुरा हो रहा है, पाप तुम्हारे जीवन में भरा हुआ है। परिस्थिति इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसे हो गया है कि तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे जिंदगी को चलाने के लिए ज्ञान की कमी है। परिस्थिति इसलिए आपके जीवन में इकट्ठा हो गया। कई बार ऐसे परिस्थिति आ जाता है, वो प्रार्थना से ही ठीक हो जाता है, परमेश्वर से बोलने के बाद ही ठीक होता है। तो ऐसे परिस्थितियों के साथ क्यों आप लोग बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं? प्रभु के पास जाइएगा, यीशु के पास जाइएगा, यीशु मसीह के पास जाकर कहिएगा। प्रियो, कई सारे सेवक लोग मेरे बात सुन रहे होंगे, आपके जीवन में भी यही एक बात मैंने बताना चाहता हूं। आपके कलीसिया में अगर एक आत्मा चाहिए तो आप यीशु मसीह के पास जाकर कहिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा कई सारे मार्गों को खोलने वाला है, तुम्हारा कलीसिया को उन्नति में लाने वाला है, तुम्हारा कलीसिया को बड़ा करने वाला है, तुम्हारा कलीसिया में कई सारे आत्मा को लाने वाला है, जो आत्मा को तुम्हें चलाना चाहिए। क्योंकि आत्मा मेरा नहीं है, विश्वासी मेरा नहीं होते हैं, विश्वासी तुम्हारा नहीं होते हैं, विश्वासी कोई पासवान का नहीं होते हैं, विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के होते हैं। वो यीशु मसीह के पास जाइएगा, प्रभु मुझे एक आत्मा चाहिए, मुझे एक कलीसिया चाहिए, उस कलीसिया में ऐसे लोग आना चाहिए, मैं उनको आत्मिक जीवित में बढ़ाऊं। अब जाकर यीशु मसीह से कहिएगा कि यीशु मसीह क्या करेंगे, अपनी आत्मा को तुम्हारे पास खींच कर लेके आएंगे। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि आपको एक आत्मा चाहिए, लेकिन आप मांगेगा तो वो आत्मा आपके हाथ में दे दिया जाएगा परमेश्वर। इसलिए मित्रों, जीवन में कभी भी हारना नहीं है हमें। जीवन में कभी भी हम उदास होकर नहीं बैठना चाहिए। हमारा परमेश्वर कहा है, आप मांगो, अब मैं दे दूंगा। पहला मांगेगा तुम्हारा जीवन पवित्र रहे, शुद्ध रहे, धर्मी बने। अंदर की बात जो गंदगी है, परमेश्वर को पता है तुम्हारा अंदर कितना पाप भरा हुआ है, हमारे अंदर कितना गंदगी भरा हुआ है, उससे हम पहले माफ़ी मांगना चाहिए। पहले हम माफ़ी पाना चाहिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे माफ़ कर देना। जब मैं और आप माफ़ी मांगने के बाद जो होता है, ये सारा चीज़ें हमें मांग सकते हैं। जरूर परमेश्वर ऊपर से आपको इन सारे चीज़ को देते हैं। माफ़ी भी परमेश्वर ऊपर से देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर ज्ञान चाहिए वो भी परमेश्वर ऊपर से देते हैं। आपके जीवन में जो आपके बच्चों के भविष्य या आपकी बीमारी का समस्या, आपका जो जिंदगी का जो संघर्ष का जिंदगी है, उससे आप कहेंगे, उससे भी आपको छुटकारा देगा परमेश्वर। और तुम्हारे कलीसिया के लिए जो जरूरतें हैं वो भी परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा, जब आप परमेश्वर से बोल कर मांगते हो। आखिरी चीज प्रियो, चौथा चीज आप सभी लोगों को और हम सभी लोगों को समझने की चीज ये होता है कि अच्छी चीज अगर मेरे जीवन में चाहिए, अगर मैं जीवन में अच्छी चीज को पाना चाहिए, तो सबसे पहले उसको संभालने की क्षमता हमारे जीवन में बढ़ाना चाहिए। हमारे जीवन में अच्छी चीज को संभालने की क्षमता नहीं रहेगा तो ऐसे चीज को लेके क्या करेंगे? बाइबल में ऐसे घटना कहीं सारे है। एक घटना ऐसे है कि आप अगर पहला शमूएल का 16 अध्याय का पहला पद को जाके पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने शमूएल के पास जाकर कहा, शमूएल नबी के पास, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना हूं। परमेश्वर ने सबसे पहला राजा को चुन लिया, शाऊल। जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा पर ठीक नहीं रहा, जब शाऊल ने अपने जिंदगी में राजा का राजगद्दी में बैठकर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और अपने जिम्मेदारी में इतना अलक्ष्य होकर जिंदगी बिताया और अपनी जिम्मेदारी में इतना कमजोर होकर जिंदगी बिताया, परमेश्वर ने जो दिया उस राज का जो गद्दी है उसके बारे में उसने नहीं सोचा कि इस राजगद्दी को किसने दिया मुझे। और वो परमेश्वर जब तुम्हें राजा बनाता है, क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ता है। लेकिन शाऊल ने बहुत बड़ा गलती करता है, उसकी जिम्मेदारी को सही से संभाल नहीं पाया, उसका काम को सही से नहीं संभाल पाया। इसलिए परमेश्वर ने कहा शमूएल को, शमूएल मैं राजगद्दी से मैं शमूएल को हटा दिया, मैं किसी दूसरा को ले लूंगा, क्योंकि मैं उसको तुझ जाना, उसका योग्य नहीं हुआ अभी राजा बनने के लिए, क्योंकि उसने उस राज गद्दी को नहीं संभाल पाया। ठीक है प्रियो, उसी प्रकार हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने कई सारे आशीष देते हैं, हम सही से नहीं संभाल पाते हैं। तो परमेश्वर क्यों देते हैं बताओ?
अब जाएंगे, प्रभु मुझे 1000 लोग रहने के कलीसिया दे दो। परमेश्वर क्यों देते हैं? आपको नहीं संभल पाते हैं। आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, आप नहीं संभल पाते हैं। आप बोलेंगे परमेश्वर के पास जाकर छोटा सा उम्र में जा, प्रभु मुझे तुरंत शादी चाहिए, मुझे शादी करवा देना, नहीं देंगे परमेश्वर, क्योंकि आप उस रिश्ते को संभाल नहीं पाते इतना आसानी से। हर एक चीज़ें पर हर चीज़ को मैं बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो परमेश्वर आपके लिए अच्छा चीज़ देता है उसको संभालने की क्षमता आपके जीवन में बढ़ाना चाहिए। सरकारी में जब अगर कोई सरकारी में प्राइवेट जॉब में अगर मैं जाता हूँ, मैं जॉब के लिए अगर अप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले जॉब तुरंत नहीं देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, है ना, और बहुत सारे चेकअप होता है और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में बैठे हुए सभी लोग मुझे परीक्षा करेंगे या आपको परीक्षा करेंगे कि ये बंदा इस नौकरी के लिए योग्य है कि नहीं। अगर ये बंदा के पास सवाल पूछेंगे, अगर इसको ऐसे परीक्षा रखेंगे या अगर इसमें पास हो जाएगा तो समझ लेते हैं कि तुम इस काम के लिए योग्य है। अगर आप नहीं लिख पाएंगे, अगर जॉब नहीं दे पाएंगे तो यही समझेंगे कि ये इस काम के लिए बंदा सही नहीं, इसको क्या करें, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हर एक भला चीज को, आशीष को ऊपर से कर देना चाहिए, उसको संभालने के सामर्थ्य भी आपके अंदर होना चाहिए। बाइबल में एक घटना यीशु मसीह ने कहा, एक बहुत बड़ा अमीर ने 3 लोगों को बुलाया, 3 लोगों को बुलाकर कहा मैं अभी परदेशी जा रहा हूं, इसलिए मेरे पास कहीं सारी संपत्ति है, मेरे पास वही संपत्ति मैं आपको देना चाहता हूं, आप इसको ले लेना और इसको आप इस्तेमाल करके उसकी जिम्मेदारी को क्या कर दिया, उस मालिक ने 3 नौकरों को बुलाकर दे दिया। बाइबल बताता है कि मत्ती रचित सुसमाचार का 25वां अध्याय के 15 पद में उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 तोड़ और तीसरे को 1 तोड़ दिया। आप इस सिक्कों को इस्तेमाल करो, आप मेरा ही संपत्ति है, कोई अपना संपत्ति को जैसे वैसे नहीं रहने देगा ना। आज मेरे मतलब हर एक व्यक्ति के पास मान के चलें 1 लाख रुपए अगर 1 साल में सेव करता है तो वो सोचता है कि अगले साल क्या हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, तीसरा साल क्या हो जाए, 3 लाख हो जाए, ऐसे सोचता है, डेवलपमेंट सोचता है। मालिक भी उन संपत्ति को अपने नौकरों को दिया और इन नौकरों ने उसको लेके गए। 1 साल के बाद मालिक आ गया और तीनों नौकर को बुलाए, जो मैंने दिया था क्या किया आपने? तो पहला आ गया, प्रभु मालिक आपने मुझे दिए थे 5 सिक्के, मैंने उससे क्या कर दिया, 5 सिक्का और कमा लिया हूं। उस मालिक ने कहा तो भला नौकर है, चलो तुम्हें मैं और भी बड़ा जिम्मेदार आपको दे दूंगा और बड़ा एक आशीष में दे दूंगा, और बहुत खुश हो गया मालिक को। दूसरा को बुलाया, कहा प्रभु आपने मुझे 2 सिक्के दिए थे, 2 सिक्के से मैंने 4 कमा लिया हूं, ले लो। और मालिक और खुश हो गया, उसकी योग्यता के अनुसार उसने उस सिक्के को दिया था, 4 कमा लिया था 2 से, ओके वेरी गुड, उसको भी और आशीष से दे दिया और भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी में दे दिया। तीसरा नौकर आता है, मालिक मेरे पास 1 सिक्का था, उसको मैंने गाड़ दिया। वो एक आलसी था, वो नंबर 1 आलसी था। वो परमेश्वर ने दिया चीज को इस्तेमाल नहीं करता था, परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा वरदानों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मालिक ने दिया हुआ उस सिक्का को गाड़ के रखा, उसने बर्बाद कर दिया जिंदगी को, 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया उस सिक्का को डाप के। मालिक को बहुत गुस्सा आ गया। बाइबल कहता है कि उसके पास जो है छीन कर, जिसको 10 सिक्के बनाया ना उसको देना। जी प्रियो, आशीष जब परमेश्वर देता है, जब आप उसको नहीं संभाल पाते हैं, परमेश्वर आपके पास से छीनेंगे भी, जरूर छीनेंगे, क्योंकि आप उसको सही नहीं संभाल पाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के वचन बताता है कि जिसके पास नहीं है उसको दिया जाता है, जिसके पास है उसको लेकर, जिसको नहीं है उसको दिया जाता है। मनुष्य के जीवन में एक समझना जरूरत है, संभालने की ताकत बनाइएगा, संभालने की ताकत नहीं रहेगा। आज तो बहुत सारे लोग देखिएगा, बाप रे, उन लोगों का नाटकबाजी देखने को नहीं मिलता है। उनकी जिंदगी को देखेंगे तो कभी कभी इतना एहसास हो जाता है, इतना अजीब लग जाता है। एक जवान को मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका पता नहीं चलता है, लेकिन वो 14 साल का, 13 साल का लड़का या 15 साल का लड़का मोबाइल को रखता है। क्यों? उस उम्र में उस जवान को क्यों जरूरत है मोबाइल के? बताइएगा, क्या जरूरत था उसके लिए? नहीं जरूरत है। बहुत सारे लोगों को देखे हमने, छोटे छोटे उम्र में मोबाइल रखा रहता है। क्या बिजनेस करेंगे मोबाइल पे वो लोग? मोबाइल अगर छोटा उम्र में अगर आपके पास रहता है या कोई भी बच्चा के हाथ में रहेगा, वो गलत इस्तेमाल करेगा, बिना अच्छा काम के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा वो। एक बार सोचिएगा, संभालने की ताकत है, संभालने की
अगर आपके पास बुद्धि है तो उसको इस्तेमाल करें, नहीं तो आप उसके पास कभी नहीं जाना है, उसके पास कभी नहीं जाना है, उसका आशा कभी नहीं मत रखिएगा। दुनिया में, आज दुनिया में जवान लोग, बड़े लोग, कई सारे लोग अगर बिगड़ने के कारण इतना ही है, अगर लोग बिगड़ चुके हैं, उसका मतलब यह है कि लोगों को जो मिला है ना उसको संभालने की तरीका पता नहीं। कई सारे लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का पैसा उसके हाथ में मिल जाता है, बाप दादों को संपत्ति मिल जाता है, इस्तेमाल करने का पता नहीं है, पीने का, खाने का, मौज मस्ती करने का, ये इसी में लगे रहते हैं। एक छोटा सा पढ़ाई करने वाला लड़का जवान को 2 लाख 3 लाख गाड़ी की क्या जरूरत है? क्या उसने कमाकर उसमें पेट्रोल डालता है? क्या माँ बाप ने कमाकर उसमें पेट्रोल डालते हैं? संभाल नहीं पाते हैं। कितने लोग देखिएगा ऐसे गाड़ी लेते हैं, जाकर कहीं पर ठोकर अपने जीवन में और बहुत बड़ा समस्या को पैदा कर देते हैं। संभालने की ताकत नहीं रहता है, फिर भी बहुत हड़बड़ाते हैं कि हर चीज को मैनेज करें, हर चीज को मेरे हाथों में ले ले, हर चीज को मैं क्या कर हासिल करें। वो आपने हासिल किया, परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है, आपने उसको जीवन में लागू कर लिया, परमेश्वर ने नहीं दिया, ऊपर से नहीं आया। वो ऊपर से जो आता है वो आपको भला करते बिना आपकी जिंदगी में बुरा नहीं करता है। इसलिए सोच समझ कर जिंदगी बिताइएगा। अगर आपके जीवन में अगर आप अच्छा चीज अगर कोई भी चाहते हैं, आप मेरे लिए चाहिए, तो उसको संभालने की ताकत बना लीजिएगा। एक ड्राइविंग लाइसेंस, अगर मैं गाड़ी चलाना चाहिए रास्ता में, हाईवे रोड में, अगर बाहर सिटी के अंदर, तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता है, उसको मुझे जाकर दिखाना पड़ेगा कि मैं ड्राइविंग करके दिखाना पड़ेगा, सिग्नल का वो सारा सिग्नल के बारे में बताना पड़ेगा, है ना, वो सारा साइन को बताएंगे, सिंबल को, तब भी वो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, तभी मैं चला सकता हूं, नहीं तो मुझे रिजेक्ट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आपके लिए अगर आपका जरूरत है, आप उसके लिए मांगते हो, आपके जीवन में अच्छा चीज चाहिए, अच्छा वस्तु, अच्छा एक जिंदगी आपको चाहिए, आप अगर संभालने की व्यक्ति है, क्षमता आपके अंदर है, तभी परमेश्वर वो चीज आपके जीवन में देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो परमेश्वर नहीं देगा। कई सारे लोग बच्चे नहीं रहते हैं, परिवार होने के बाद बच्चे नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बच्चे नहीं हुआ, चाहिए, अच्छा चीज़ है, लेकिन परमेश्वर नहीं देते हैं। इसलिए बच्चा होने के बाद आप परिवार को संभालने के सामर्थ्य नहीं रहता है, उतना क्षमता आपके अंदर नहीं रहता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं देते होंगे। आपको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं, आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं, आपको हारने की ज़रूरत नहीं। प्रभु को कुछ योजना रहता है। इसलिए मित्रों, जीवन में जब आपके लिए अच्छा चीज़ चाहिए, सबसे पहला आप अच्छा काम करने वाले व्यक्ति बन जाइएगा। आप अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छा काम को जीवन में प्राप्त करेंगे। दूसरा, इंतज़ार कीजिएगा, सही समय आएगा परमेश्वर का, उस वक्त में परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा करेंगे। तीसरा, आप परमेश्वर से मांगिएगा, प्रभु मेरे लिए ये चाहिए, या अच्छा चीज़ चाहिए, अच्छा वरदान चाहिए, अच्छा वस्तु चाहिए। प्रभु आपके प्रार्थना को सुनकर सही समय पर आपको वो ज़रूर क्या करेंगे, देंगे। चौथा चीज़ यही है प्रियो, अगर आपके जीवन में अच्छा होना चाहिए, जो चीज़ आपके लिए अच्छा है उसको संभालने के सामर्थ्य, अभी से आप लोग उसको मैनेज करने की ताकत, आपकी क्षमता आपके अंदर बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। सच में जो आपके लिए ज़रूरत है वो परमेश्वर स्वर्ग की ओर से आपको देते हैं। आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मनुष्य को ढूंढिए नहीं, मनुष्य के पास जाइए नहीं। मनुष्य आपको भला नहीं कर सकता है, मनुष्य आपको अच्छा नहीं कर सकता है। आपको मनुष्य कभी भी आपके जीवन को, आपके बच्चे के जीवन को, आपके परिवार के भविष्य को, आपके भविष्य को अच्छा नहीं कर सकता है। आप धोखा खा रहे मनुष्य के हाथ में, क्योंकि अच्छा चीज, उत्तम वरदान केवल और केवल ऊपर से परमेश्वर से आते बिना मनुष्य से कहीं पर भी नहीं मिलता। मनुष्यों से नहीं मिलेगा, मनुष्य से नहीं मिलेगा। आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन मनुष्य से नहीं मिलेगा। आप फालतू मनुष्य के पीछे पड़े हुए हैं, फालतू जादू टोना के पीछे पड़े हुए हैं, मंत्र तंत्र के पीछे पड़े हुए हैं, रस्सी ताबीज के पीछे पड़े हुए हैं, मनुष्य के सारे शक्तियों के पीछे खाली पुकट पड़े हुए हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति। उसके पास मांगिए, उसके पास आइए, उसके पास जब जिंदगी बिताएंगे आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। प्रभु आशीष करे इस वचनों के द्वारा। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। इस समय में जीवन में अच्छा चीज़ पाने के लिए क्या करना चाहिए आपने तेरे वचन के द्वारा समझाया। प्रभु धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। और एक बात मेरा ये है कि अगर हर रोज़ आपके जीवन में सुबह सुबह अगर परमेश्वर का वचन चाहिए तो सुबह की शुरुआत करके आप यूट्यूब में टाइप कीजिएगा, जॉन जोशुआ ब्रो करके एक चैनल रहेगा, वहाँ पर हर रोज़ आपके लिए परमेश्वर के संदेश
सुबह 6 बजे आपको मिल जाता है।